और चलिए बात करेंगे कुछ खास खबरों की। छत्तीसगढ़ के अकलतारा तहसील का एक ऐसा गांव जहां मगरमच्छ को पूजा जाता है। इस गांव के लोग मगरमच्छ को पूजनीय मानते हैं। जहां के पुजारी की एक आवाज पर ये मगरमच्छ दौड़े चले आते हैं। ये गांव कोटवी सोनार गांव है जो अकलतारा तहसील से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गांव न केवल मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहां छत्तीसगढ़ के एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क भी यहां पर मौजूद है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोटवी सोनार गांव को मगरमच्छों ने पहचान दिलाई है। इस गांव में मगरमच्छों का बसेरा कब से है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ग्रामीणों की माने तो इस गांव के तालाबों में बरसों से मगरमच्छ रहते आए हैं। लेकिन यहाँ के मगरमच्छों ने आज तक किसी भी इंसान को परेशान नहीं किया। लोग बड़े ही सहजता के साथ यहाँ नहाते हैं। इसके अलावा लोग मवेशियों को नहलाने का काम तालाब में बिना डरे करते हैं। लेकिन साल 2005 में मगरमच्छ ने एक बच्ची को शिकार बना लिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने वन विभाग की मदद से मगरमच्छ अभयारण्य बनाया। सारी तस्वीरें आपने देखी होगी, कई सारे दृश्य देखे होंगे, लेकिन एक कहानी है और उस कहानी की पड़ताल करने हम पहुंचे हैं। कहा जाता है कि ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में पहले एक ही तालाब में गांव के नागरिक और मगरमच्छ सबका रहता था। हमने जैसा कि आसपास में कुछ जानकारियां इकट्ठा की गई हैं। लगभग 22 तालाब इस गांव में हुआ करते थे और 2005 में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना के बाद में मनुष्यों से मगरमच्छ की थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई। दूरियां कैसे बढ़ गई? एक बच्ची का शिकार मगरमच्छ ने कर लिया था। उसके बाद में गांव के तालाबों से मगरमच्छ को निकाल करके एक साधु हुआ करते थे, यहां अभी भी हैं और अंदर हम उनसे जो है आपको संवाद कराएंगे। कहा जाता है उनके पुकारने पे जो मगरमच्छ है वो चले आते हैं। उनका भी शिकार करने का उन मगरमच्छों ने प्रयास किया, शायद बाद में उनको ग्लानि हुई होगी, इसीलिए उनके पुकारने पे वो चले आते हैं। हमारे क्षेत्रीय जो संवाददाता हैं यशपाल, वो हमारे साथ हैं और उन यशपाल से जो है समझेंगे कि किस प्रकार से यहां पहुंचा जाता है और कौन सा ये क्षेत्र है, क्या कुछ इसके पीछे की कहानियां है। यशपाल, क्या है यहाँ का कहानी? ये छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के अंतर्गत आता है और महज जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर है। अकलतरा जनपद पंचायत क्षेत्र से कहा जाए कि 4 किलोमीटर, और यहाँ पे स्थान मतलब जहाँ ये मगरमच्छ संरक्षण जो केंद्र बनाया गया है कोटवी सोनार, यहाँ भी एक रेलवे स्टेशन है, उसके माध्यम से यहाँ पहुंचा जा सकता है। जी यशपाल, क्या कुछ कहानी है? जैसा कि मैंने कुछ यहाँ पे लोगों से संवाद किया था, जानकारी जुटाई थी, आप क्या कुछ जानते हैं यहाँ के बारे में? जी, मेरा जानकारी के अनुसार ये है कि यहाँ पे जो 60-70 तालाब के बारे में जो जानकारी मिलता है और सभी तालाब में लगभग मगरमच्छ रहते थे, तो उसको एक यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनके द्वारा संरक्षित करके शासन प्रशासन के मांग से ये स्थान को जो है वो संरक्षण केंद्र बनाया गया है। जी यशपाल ने बताया और यशपाल को जो जानकारी लगी है उस जानकारी से यशपाल बता रहे थे कि 60 करीब यहाँ पे तालाब थे और उन तालाबों से मगरमच्छों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया। ये पीछे एक गेट आप हमारे देख रहे होंगे विजुअल के माध्यम से। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक टिकट काउंटर भी है, पास में ही वाहन पार्किंग के लिए भी व्यवस्था की गई है। यानी आप अगर आते हैं, जिस प्रकार से यशपाल ने एक एड्रेस बताया है, तो अंदर की क्या कहानी है, क्या वाकई में किसी इंसान के बुलाने पे यहाँ के जो मगरमच्छ हैं वो चले आते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। और हम जानने का प्रयास भी करेंगे कि कौन सा ऐसा कारण था जिस कारण को लेकर के आप खुद सोच सकते हैं कई सारे तालाब से मगरमच्छों को यहां इकट्ठा किया गया। कितना खतरनाक रहा होगा वो मंजर, क्योंकि आखिर तो ये जानवर हिंसक ही हैं, लेकिन वो हिंसक जानवर भी अपने हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ करके किसी एक व्यक्ति के बुलाने पे चले आते हैं। ये हम देखने का प्रयास करेंगे और वो जो साधु जी हैं उनसे जो है मिलने का प्रयास करेंगे कि क्या ये कहानी सही है। तो साधना न्यूज के साथ लगातार इस खबर पे बने रहिए और आप देखें कि किस प्रकार से वाकई में क्या किसी इंसान के बुलाने पे आज के भी समय में हिंसक जो जानवर हैं वो मगरमच्छ। लोग कहते हैं ना, आपने तो कहावत भी सुनी होगी
कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कैसा। तो उन मगरमच्छों को हम दिखाने आपको लेकर के आए हैं। आप लगातार साधना न्यूज के साथ बने रहिए। इस गांव के लोग मगरमच्छ को देवता मानते हैं। पुरातन काल से ग्रामीण गांव में मगरमच्छों की पूजा करते आ रही हैं। इंसान और मगरमच्छ इस गांव में एक साथ रहते आए हैं, लेकिन एक घटना ने लोगों का नजरिया बदला। फिर भी इस गांव को इन्हीं मगरमच्छों ने विदेशों तक पहचान दिलाई है। जैसा कि हम कोटमी सोनार के अंदर आ चुके हैं और हम लोगों को जैसा ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर वो व्यक्ति भी मौजूद है जो इन मगरमच्छों को बुलाते हैं और इनके बुलाने से ये जितने भी मगरमच्छ हैं वो चले आते हैं। इनके ही साथ की वो कथा जुड़ी है, यानी इस तालाब की निर्माण होने की जो कथा है वो इनके ही साथ में। और मैं आपको बता दूं कि ढेर सारे लोग जो है उनके साथ में यहाँ पे यानी बाहर से भी देखने आते हैं। बड़ा पार्क में जैसा कि देख रहा हूं काफी हरा भरा है, तो कहीं ना कहीं इस पार्क की जो असली कहानी है वो मिलने वाले जो है बाबा जी, क्या नाम है बाबा जी? सीताराम दास साहब। तो सीताराम दास साहब की ही जो है हम लोगों को खोज थी और ये यहाँ पे मौजूद हैं। कहा जाता है कि इनके बुलाने पर, और हम वो चमत्कार देखेंगे भी कि किस तरह से इनके बुलाने पर वो जो मगरमच्छ हैं वो आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर किस तरह से, थोड़ा सा हमारे साथ और चले आइए, किस तरह से यहाँ पर ये पार्क निर्माण की जो कथा हुई, क्योंकि इससे पहले पार्क का निर्माण नहीं हुआ था। तो बाबा जी, हमारे साधना न्यूज के चैनल में आपका बहुत स्वागत है। थोड़ा सा इस पार्क के कथा के बारे में बता दें और उसके बाद हम आपके बारे में भी समझेंगे। तो क्या नाम है आपका? सीताराम दास साहब। ये पार्क बना है 17-18 साल हो गया। हमारे मंदिर में हमारा हाथ को खाया साहब, तभी हम गया कलेक्टर के पास साहब। वहां से आया कलेक्टर साहब, गांव भर के बटरे गांव वाले कहें मगरमच्छ देवता है। कहना कलेक्टर साहब मैं मंदिर बना दूंगा साहब। तब से साहब यहाँ पर मगरमच्छ 390 हैं, बाकी हर साल जन्मते हैं बाबू, उसका गलती नहीं है। यही हाथ खाने से साहब हम हर जगह गया। यहाँ से 7 मगर साहब पकड़ के ले गए रायपुर वहाँ जंगल सफारी में। वहाँ मैं एक रात बुलाने गए साहब दिन में, जब मोदी आए रहे तब मोदी का गाड़ियाँ, रमन सरकार का गाड़ियाँ, तब ओपी चौधरी वहाँ कलेक्टर रहे, उनकी गाड़ियाँ लोग देखा चले गए साहब। 7 मगर बाहर आ गए। वहाँ कहना लोग कि आप यहाँ रहिएगा। हम कहीं नहीं साहब मैं वहीं जाऊँगा। रात का साहब मैं आ गया कुटमीश्वरा। तो यहाँ पे जिस प्रकार से अभी तालाब बना हुआ, यहाँ पे भी क्या ये आप जो मगरमच्छ है आपके बुलाने पे चले आते हैं? हाँ साहब, गंगा जी नर्मदा जी का वाहन है साहब। हमारा हाथ काट दिए, बाकी इनको हमको नजर नहीं देखता। बुलाएंगे तो 2-4 तो आ ही जाएंगे। आ जाते हैं, जनता देखती है, खुश होके अपना चली जाती है साहब। ये बाहर के भी लोग आते हैं यहाँ? हाँ बाहर के साहब, रायपुर, बिलासपुर, कोरबाई, हर बहुत दूर के आते हैं साहब। विदेशी भी आते हैं साहब, यहाँ पर देखते हैं, खुश होके जाते हैं। चलिए, तो आप क्या हम लोगों को दिखाएंगे कि साधना न्यूज आपके माध्यम से आज देखेगी कि किस तरह से यहाँ पे मगरमच्छ का पालन किया गया है? मैं जैसा कि दिखा दूं, हमारे सहयोगी यशपाल भी हैं और हमारे साथ में हमारे सहयोगी आए हैं। तो टीम साधना यहाँ पे पहुंची है और आपको दिखाने का मात्र एक उद्देश्य है कि ठीक है, बाबा जी के हाथ को काटा और कई कहानियों के बाद में मगरमच्छों को यहाँ पे संरक्षित किया गया। लेकिन उससे भी पहले सोचने वाली ये बात है कि लंबे समय तक ये वही स्थान है जहां पानी का राजा कहा जाने वाला मगरमच्छ और साथ में ही इंसानी लोग साथ में ही जीते थे, ये कथा है। तो लगातार हमारे साथ में बने रहिए और हम आपको वो विजुअल के माध्यम से भी दृश्य दिखाएंगे और दिखाएंगे किस तरह से बाबा जी के बुलाने पे ये मगरमच्छ यहाँ पे चले आते हैं। मगरमच्छों की देखरेख करने वाले एक साधु बाबा, जिनके हाथ को भी मगरमच्छ ने कभी काट डाला था, वे इन्हें अपने बच्चे जैसा मानते हैं। इन बाबा का नाम सीताराम दास है, जिसके आवाज देने पर मगरमच्छ पानी से बाहर आ जाते हैं। उन्होंने साधना न्यूज से बात करते हुए बताया कि उनकी मृत्यु के बाद वे चाहते हैं कि उन्हें इन्हीं मगरमच्छ का भोजन बना दिया जाए। कि हमने आपको बताया था कि सीताराम जी के बुलाने पर मगरमच्छ चले आते थे, तो बड़े देर से हम चाह भी रहे थे कि ये बुलाएं और काफी देर से बुला रहे थे। कुछ मगरमच्छ आए थे, तो ये किनारे पे देखें,
किस तरह से काफी देर से लोग यहाँ पे इन मगरमच्छों को देखने के लिए तैयार थे। इनके चेहरे, खूंखार चेहरे को देखें और इस चेहरे के पीछे उस व्यक्ति के प्रेम को देखें जिनके आवाज मात्र से, जिनके बुलाने मात्र से यहां पर ये मगरमच्छ, जो कि माता गंगा की, जो कि माता नर्मदा की सवारी वाहन मानी जाती है, और ये जो कोटमी सोनार का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इनको पाला गया है। कहा जाता है कि 86 एकड़ में ये पूरा जो आप पानी का भराव देख रहे हैं, ये तालाब की जो आप लंबाई चौड़ाई देख पा रहे हो, और मुझे भी हटने की इच्छा नहीं हो रही है। एक मगरमच्छ ने तो ये मुंह भी खोला हुआ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, काफी देर से यहां पर घूमने वाले जो लोग हैं वो यहां पे घूम रहे थे। उनको इंतजार था कि कोई भी मगरमच्छ दिख जाए, लेकिन नहीं दिख रहे थे। इनके बुलाने पे मगरमच्छ जो है यहां पे आए। थोड़ा सा आप किस तरह से बुलाते हैं, मैंने देखा, मैं सुन भी रहा था, तो अभी आप मुझे बताएं कि आप किस तरह से बुलाते हैं और ये दौड़े चले आते हैं। बस साहब आओ आओ करता हूँ, आओ आओ करता हूँ साहब। जहाँ आवाज हमारी जाती है, कहीं रहते हैं साहब, 2-4 तो आ ही जाते हैं, किनारे बनाते हैं, जनता देखती है, खुश होकर अपने अपने घर जाती है साहब। हमारा इनका इतना ही प्रेम है, लड़का बाप की नहीं जैसा बच्चों का है, वैसा हमारा बच्चों की नहीं प्रेम है इनके ऊपर साहब। अच्छा, आप क्या कभी खुले में इनसे मिल पाते हैं क्या, खुले में? हाँ साहब, मैं खुले में भी जाके इनसे अंदर में जाऊंगा तो भाग जाएंगे पानी में। मिलता हूँ साहब, अंदर घूमता भी हूँ। घूमते भी अंदर? हाँ साहब, इसके अंदर मैं जाता हूँ। माने आपको मगरमच्छों से बैर नहीं है? नहीं है साहब, बैर नहीं है साहब। मेरा प्रेम ही उतना है जितना बाल बच्चा से रहता हूँ ना, ये हमारे बच्चा है साहब। चलिए, आप इनको बुलाते रहिए। कुछ दर्शक हैं, उन दर्शकों से हम पूछेंगे कि आखिर वाकई में वो कितने देर से घूम रहे थे और उनके यानी ये नहीं आ पा रहे थे। लेकिन एक मिनट भाई, कहाँ से आए आप? जयरामनगर। जयरामनगर से आए आप? क्या उतनी देर से मगरमच्छ आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। कब आए थे? बुलाने पे? हाँ, एक बार और बुला के गए हैं। एक बार और बुला के गए हैं? हाँ, हम लोग 10 बजे से यहाँ। अच्छा, तो ये बाबा जी एक बार और बुला के गए हैं। हाँ। क्या अनुभूति लगी आपको यहाँ पे? मैं बहुत बार आ गया हूँ यहाँ। क्यों आते हैं आप बहुत बार? बच्चों को घुमाने के लिए। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। सप्ताह में 1 बार 2 बार आते जाता रहे। मन को सुकून मिलता है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कुछ है? कुछ बहनें भी आई हैं। कहाँ से आई हो बहन? चलिए, ये देखें किस तरह से भीड़ भाड़ है। और यहाँ आने का मतलब तो मुझे लगता है तभी सिद्ध होता है जब हम इन मगरमच्छों को देख पाए। एक भाई हैं, क्या नाम है आपका? रात हुसैन निराला। कहाँ से आए आप? मैं जयजयपुर से आया हूँ। जयजयपुर से आए? जी। तो ये मगरमच्छ ऐसे ही घूमते रहते हैं कि बुलाने पे आते हैं? बुलाने पे आते हैं। कौन बुलाता है? वो जो बाबा है ना, वही बुलाते हैं, वो आते हैं। चलिए, यानी इससे पहले आप आए क्या? इससे पहले एक बार और आ चुका हूँ, लेकिन अभी 2 घंटे से तो मतलब पानी में तैर रहा था। हाँ। और जब बुलाया तो मतलब मैदान में आए। यानी उनके बुलाने की जो बात है, कही जा रही थी कि उनके बुलाने से आते हैं, ये सही है? जी सही है। तो परिवार के साथ आए आप? जी। चलिए, तो देखें किस तरह से लोग भी इस बात पे मोहर लगा रहे हैं कि उनके बुलाने पे मगरमच्छ यहाँ। एक बार मैं और विजुअल के माध्यम से दिखाऊंगा। बड़ी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कतार देख रहे होंगे, बड़ी दूर दूर से बहनें माताएं आई हैं यहाँ पर, देख रही हैं और मगरमच्छ को देख करके पुण्य का लाभ भी उठा रही हैं। इसलिए क्योंकि माता नर्मदा जो अति पूजनीय है इन क्षेत्रों में, वो जो है उनकी सवारी मानी जाती है। देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पे। और आप हमारे विजुअल के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से, जैसे कि हमारे शब्दों को ये सुन रहे हैं बड़ी बारीकी से, आप देख रहे होंगे किस तरह से शब्दों को सुन के ये मूव कर रहे हैं। तो यहाँ के जो ये बालक, ये जो बाबा जी हैं, इनके बुलाने पर हमने जो बड़ी दूर से कथा सुनी थी कि बाबा जी के बुलाने से ये मगरमच्छ आ जाते हैं, तो ये हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं सही पाया है। बाबा जी के बारे में भी जानते हैं कि बाबा जी आखिर बाबा जी के यहाँ आने का जो है क्या कारण था, किस कारण की वजह से बाबा जी यहाँ पहुंचे। तो बाबा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं साहब उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ।
बस्ती जिला है, गोरखपुर जिला, दोनों मिला हुआ है। वहीं मेरा जन्म रहा साहब, वहीं हम थे। योगी जी का उत्तर प्रदेश। हाँ, और गोरखपुर बता रहे हैं आप, योगी जी तो वहीं के हैं। हाँ साहब, वो वहीं के हैं साहब। अब हमको साहब यहाँ 55 साल हो गया, हम तो उधर गया ही नहीं। बस कृपा भगवान का, हम यहीं रह गया, यहीं बस गया। भगवान का मंदिर है, वहीं पूजा आरती करता हूँ साहब, उसी में रहता हूँ। बाकी साहब हमारा प्रेम इन्हीं के ऊपर है। जनता आती है, देखती है, बुलाता हूँ, 2-4 बार बुला देता हूँ, आ जाते हैं साहब। आज साहब हाई कोर्ट का जज साहब आए, दीपक गुप्ता बुलाया साहब, 7 मगर बाहर आए, बड़ा खुश हुए। हम कहीं साहब एक लालसा है, हाथ जोड़ के कहना बोला, हम कहीं साहब मेरे मरे के बाद मेरी लाश इसको खवा दिया जा। कहना ऐसा कोई नहीं किया। हम कहीं मैं कर रहा हूँ साहब। कहना आना मैं हाई कोर्ट में लिख के गया साहब, लेके साहब ले लिए, वहीं से हम आ गया। सोनमरी बोरा भी कलेक्टर साहब कह दिए, तुम्हारी यही इच्छा है तो वही होगा साहब। यही मेरा लालसा है साहब, और कुछ नहीं है। ये प्रेम नहीं तो और क्या है? ये प्रेम नहीं तो और क्या है कि ये जो मगर इस किनारे पे आए हैं, काफी दूर पानी में थे, और इनकी आवाज सुन करके ये मगर जो है यहां पर आए। तो कहते हैं ना, भारतवर्ष के कई सारे रंग हैं, और उस भारतवर्ष के रंग में जब छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात आती है तो अलग अलग जनजाति सभ्यताओं को आपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे ही चैनल में हमारे माध्यम से देखा होगा, कई कड़ियों को आपने देखा होगा। आज का जो हमारा कवरेज था, ये दिखाने का प्रयास था कि देखे किस तरह से वो एक स्थान जहां कभी तालाब में साथ मगरमच्छ और गांव के लोग भी जो है अपना दैनिक क्रियाकलाप करते थे, उसके बाद में उनको किसी हादसे के वजह से इनको संरक्षित करने का जब मौका आया तो उसे मगरमच्छों को निकाल करके इस बड़े से, मैं एक बार और विजुअल के माध्यम से अपने सहयोगी राजेश से कहूंगा आपको दिखाएं, और दिखाएं कि किस तरह से ये एक बड़े से तालाब में इन गांव के मगरमच्छों को बताया जाता है। बाबा जी ने बताया कि करीब करीब 22 ऐसे तालाब हैं जिन तालाबों से मगरमच्छों को निकाल करके यहां पर लाया गया, और आज कहीं ना कहीं ये एक पर्यटन का केंद्र तो बना हुआ है, लेकिन एक बड़ी आस्था भी यहां से जुड़ी हुई है, और वो आस्था है प्रेम की, वो आस्था है भक्ति की। किस प्रकार से एक व्यक्ति के पुकारने पे ये मगरमच्छ आते हैं, और दूसरी बात इनका प्रेम देखें इन मगरमच्छों के प्रति कैसा है कि इन्होंने ऊपर तक निवेदन कर दिया कि जब इनकी मृत्यु हो तो इनके शरीर को इसी तालाब में बहा दिया जाए कि ये उसी मगरमच्छ का भोजन बन जाए जिनसे ये बहुत प्रेम करते हैं। ये एक त्याग और ये एक समर्पण, यानी उन मगरमच्छों के प्रति। केकड़े की कहानी आपने सुनी होगी, कहते हैं केकड़े के बच्चे केकड़े को ही निकलते समय में खा जाते हैं। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप संदेश अगर देना चाहते हैं, दुनिया को संदेश देना चाहते हैं साहब, यही तो है, इसको छत्तीसगढ़ में ऐसा बना दिया जा कि पूरा हिंदुस्तान में बढ़िया जगह रह जाए साहब। हम तो मर जाएंगे साहब, ये तो रहेगा साहब, यही मेरा लालसा है इसके लिए। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस भाग को भी आपने देखा, और यशपाल बता भी रहे थे इस बारे में, यशपाल ने काफी सुना था। यशपाल, चलते चलते जो है आप और क्या जो है इस क्षेत्र के बारे में जानते हैं, एक बार हमको और अपनी टीम साधना के माध्यम से दर्शकों को भी बताएं कि यहाँ अगर लोग पहुंचना चाहते हैं तो किस तरह से पहुंच पाएं। जी, छत्तीसगढ़ के जो जांजगीर जिला है, जिला मुख्यालय से महज लगभग 27 किलोमीटर का यहाँ पे जो दूरी है, और अकलतरा रेलवे स्टेशन है उससे महज 4 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे स्थान, इस जो स्थान है कोटमी सोनार, यहाँ भी एक रेलवे स्टेशन है, यहाँ से भी उसके माध्यम से महज एक किलोमीटर का जो दूरी है उसके माध्यम से भी यहाँ आया जा सकता है। चलिए, यशपाल ने भी एड्रेस बताया और मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखा दूं। ये एक बहुत बड़ा पार्क है और ढेर सारे लोगों को आपने विजुअल के माध्यम से देखा होगा। कई जगहों से यहाँ पे लोग आए हैं और कई जगहों से लोग पहुंच करके, लोगों का कहना है कि बड़ी शांति यहाँ पे महसूस होती है। आप खुद सोच सकते हैं, जिनके किनारों पे मगरमच्छ जैसे घातक जलचर जानवर रहते हैं, वहां पे किस तरह से शांति है। और
ये बाबा जी को एक बार और दिखाना चाहूंगा। देखें, इनकी जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश रही, लेकिन किस तरह से ये आकर के छत्तीसगढ़ में इनका लंबा इतिहास है और इनके ही बुलाने पे ये मगरमच्छ यहां पर चले आते हैं। साधना न्यूज वन प्राणियों के लिए हमेशा संरक्षण की बात कहती है और इसी संरक्षण की बात में मैं आपको बता दूं कि सरकार से एक बार पुनः अपील रहेगी और जनता जनार्दन से भी अपील रहेगी। बहुत बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिसमें जंगली जानवरों को लोगों के द्वारा शिकार कर लिया जाता है। लगातार ये शिकार तो कम हुए हैं, लेकिन आप हृदय में इस चीज को देख करके समझ सकते हैं कि ये जो कहें खतरनाक जो जानवर हैं उनके में भी कितना प्रेम है और ये प्रेम दिखाता है इनके वजह से। गांव में स्थित इस पार्क में आज के समय में 390 मगरमच्छ हैं, जिनकी संख्या और भी बढ़ रही है। यहां का वातावरण इन मगरमच्छों के लिए उपयुक्त है। इस पार्क में अन्य प्राणियों को भी देख सकते हैं। इस पार्क के देखरेख के लिए 12 चौकीदार, 2 फॉरेस्ट गार्ड तैनात किए गए हैं। यहाँ पे क्रोकोडाइल लाया जाता है। जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ के लोकल लोग ही करते हैं। मेजरली यहाँ पे 12 चौकीदार है और 2 फॉरेस्ट गार्ड है, प्रभारी और उप प्रभारी है। अजय सिंह राठौर जो है वो यहाँ के प्रभारी है। उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ का जो कंजर्वेशन है वो उनके अंडर अभी फिर किया जाता है और डीएफओ जो है यहाँ की वो प्रियंका मैम है, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट से। तो मेनली मेरा काम तो यहाँ पे डिसर्टेशन का था इको टूरिज्म पोटेंशियल के लिए। तो इको टूरिज्म एक तरीके पे देखा जाए तो पर्यटकों का आकर्षण किसी की भी चीज को लेके। तो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जानते तो नहीं है उसके बारे में, लेकिन एक वे में देखा जाए तो वो गॉडेस लक्ष्मी और नर्मदा के व्हीकल है, तो उनका कंजर्वेशन बहुत किया जाता है। इस वे में लोकल विलेजर जो है वो यहाँ के लोग देवता मानते हैं यहाँ को, तो उनको मारते नहीं है, वो उनको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे पार्किंग एरिया भी है जिसके कारण यहाँ पे प्लांटेशन